ओम साई राम। मेरा नाम पिंकल शाह है। मैं गुजरात में वडोदरा से बिलोंग करता हूँ। आज हम कुछ बाबा के साथ जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले एक बड़ा एक्सपीरियंस है जो सही में बाबा मेरे साथ थे, वो मैंने महसूस किया। एक्सपीरियंस ऐसा था, 2007 में मुझे कैंसर हुआ था और कैंसर का ऑपरेशन मेरा अहमदाबाद में होने वाला था। डॉक्टर ने टाइम दिया मेरे को, 9:30 का टाइम दिया कि आपका ऑपरेशन 9:30 को होने वाला है। और वहाँ पे देखा तो बहुत सारा ऑपरेशन थिएटर था, उसमें सब पेशेंट लेटे हुए थे। तो मैंने बाबा से प्रार्थना की कि बाबा आपकी 12 बजे आती होती है तो 12:30 बजे मेरा ऑपरेशन हुए तो अच्छा है। तो मैंने ऐसी बाबा से प्रार्थना की, तो मैं ऑपरेशन थिएटर में गया। और बात ये है कि मैं चल के गया। बाबा पे जो श्रद्धा मेरा है ना, तो मैं खुद चल के गया। और दूसरे जो पेशेंट है वो स्ट्रेचर में लेट के जाते हैं, रोते हैं, टेंशन होता है, लेकिन बाबा का जो भरोसा था, मैं चल के गया, खुद अकेला गया। वहाँ डॉक्टर ने भी पूछा कि आपको आना मना है, पेशेंट है उसको लेके आना है। मैंने बोला सर मैं ही पेशेंट हूँ। तो डॉक्टर भी खुश हो गए कि चलो बढ़िया, ऐसे तो कोई आता नहीं है। और 9:30 बजे मेरा एंट्री हो गया था। बड़ा ऑपरेशन थिएटर था, वहाँ वेटिंग रहता है। तो 9:30 के बाद मैंने बाबा को बोला था कि 12:30 बजे मेरा ऑपरेशन हुए तो अच्छा है। तो मानो कि क्या हो गया, तो मेरा नंबर वही टाइम पे आया, 12:30 बजे ही आया, एग्जैक्ट वही टाइम पे आया जो बाबा की मध्याह्न आरती ख़त्म होता है उसके बाद ऑपरेशन मेरा शुरू हुआ। तो मुझे लगा कि कोई है मेरे साथ में, मेरे को महसूस होता था। जब ऑपरेशन स्टार्ट हुआ ना, तो ऑपरेशन का जो पेन होता है ना, वो भी मेरे को महसूस हुआ। यानी इंजेक्शन लगाने के बाद भी मैं होश में था, लोग बेहोश हो जाते थे। तो मेरा ऑपरेशन खुद मैंने देखा है कि कैसे ऑपरेशन हुआ है। ऑपरेशन के बाद भी जब मैं बाहर आया तो मैं होश में था और सबसे पहले मैंने बाबा का नाम बोला, ओम साई राम। ऐसा डॉक्टर ने मेरे भाई को बुलाया और बात की, बोले कि मेरी लाइफ में ऐसा कोई पेशेंट आया है कि जो उसने ऑपरेशन देखा है और उसके फेस पे कोई टेंशन भी नहीं था। तो मेरे भाई ने बोला कि भाई उसका एक ही रीज़न है सर, कि वो बाबा का बड़ा भक्त है, बाबा को बहुत मानता है। तो ऐसे बहुत सारे मेरे साथ एक्सपीरियंस है बाबा का, ये एक एक्सपीरियंस है। दूसरे एक्सपीरियंस की बात करूँ तो अभी का मैं रिसेंट बात करता हूँ कि 31 दिसंबर 2022 की बात करता हूँ। मैं मंदिर में दर्शन करने के लिए गया, तो नॉर्मल लाइन में ही गया था। तो थोड़ा मेरे को पेन था, तो मैंने बोला बाबा अभी इतना बड़ा लाइन है तो मैं कैसे खड़ा रहूँगा, पता नहीं, लेकिन दर्शन तो आपका आज ही करना है। तो वो सोच के मैं लाइन में जैसे ही जा रहा था तो कोई सिक्योरिटी वाला ने मेरे को आवाज़ दिया कि भाई साहब आप यहाँ से जाओ। मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं। तो देखा तो डायरेक्ट फर्स्ट नंबर के हॉल पे मैं पहुँच गया और 30 मिनट में दर्शन करके मैं बाहर आ गया। तो ये दूसरा एक्सपीरियंस है। और भी बहुत सारे एक्सपीरियंस है जो आपके सामने मैं शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं एक ही बात बोलूँगा। जो हमारे बाबा है, साईं बाबा है, उसने 2 चीज़ बोला है, श्रद्धा और सबूरी। और मेरा एक्सपीरियंस है कि जितनी बड़ी श्रद्धा होगी ना, तो सबूरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उतना अच्छा आपका हो सकता है। श्रद्धा रखो आप, है ना, श्रद्धा रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अंधश्रद्धा मत रखो। बाबा है, बाबा हमारे साथ में ही है। बाबा बोलते हैं कि आप भूखे मत रहो, भूखे को खिलाओ। यानी बाबा कर्म में बिलीव करते हैं, किसी का अच्छा करो, बुरा मत करो, तो बाबा आपके साथ ही है। ठीक है। और एक मेरा एक्सपीरियंस की बात करता हूँ कि मैं यहाँ से एक बार शिरडी ही आ रहा था, तो मेरा ऑपरेशन हुआ था। तो ऑपरेशन के बाद जो सीट थी वो अनकंफर्टेबल था, वो सी टाइप का था सीट, तो तकलीफ़ होता था। मैंने बोला बस वाले को, भैया मेरे को कोई अलग सा सीट दो। तो बोले कि पॉसिबल ही नहीं है, इतना भीड़ है यहाँ पे, बुकिंग करवा के ही गया था। तो बोले कि अभी यहाँ पे एक सीट खाली है, वो डबल सीट थी वॉल्वो की। तो बोले कि आप यहाँ आके लेट जाओ, जब तक कोई नहीं आता है तब तक लेटो, अदरवाइज़ फिर आपकी सीट पे आना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। तो आप सच नहीं मानोगे, शिरडी तक कोई नहीं आया और डबल पे मैं एकदम कंफर्टेबल आ गया। तो बाबा को कुछ भी हम दिल से बोलते हैं, लेकिन थोड़ा अच्छा बोलना पड़ता है। फिर आप कुछ अलग ही मांगो तो पॉसिबल नहीं है। तो ये एक मेरा एक्सपीरियंस है।
फिर एक बार, ये मेरा एक चौथा एक्सपीरियंस है। एक बार हम जा रहे थे, यहाँ से नासिक जा रहे थे, तो नासिक में मैं कार ड्राइव कर रहा था। हुआ ऐसा कि एक एक्सीडेंट हो गया, कार में ड्राइव कर रहा था। एक्सीडेंट होने के बाद आप नहीं बिलीव करोगे कि पीछे वाली गाड़ी ने मेरे को टच किया, एक्सीडेंट किया, और मैं गिरा आगे वाली गाड़ी पे जाके। लेकिन जब मेरी आंखें खुली ना, तो मेरे को कुछ नहीं था, कुछ महसूस नहीं हुआ। मेरे को लगा ही नहीं कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है, गाड़ी को भी नॉर्मल नुकसान हुआ था। तो ये सब बाबा की लीला है ना। बाबा है जो हमका केयर करते हैं, हमको संभालते हैं, तो ये बाबा की लीला है। वैसे कहने के लिए तो बहुत सारे हैं एक्सपीरियंस, ये छोटे बड़े हर बार एक्सपीरियंस होता है बाबा का। हर बार साथ में रहते बाबा, हर बात बाबा सुनते हैं हमारी। और मुझे एक शौक़ है कि मैं, बाबा ने जो, बाबा के साईं चरित्र में बोला है बाबा ने कि आप नीडी पर्सन को हेल्प करो, तो मेरे को एक अच्छा लगता है हेल्प करने का। तो बहुत सारी जगह पे मैं हेल्प करता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हेल्प करने के लिए भी पैसे नहीं रहते मेरे पास। तमन्ना बहुत होती है कि ये बच्चे हैं, अनाथ आश्रम है, अनाथ बच्चे हैं, तो उसको मैं ये कर दूँ, वो कर दूँ, लेकिन पैसे तो लगते ही है। लेकिन क्या मालूम क्या हो जाता है, कुछ भी पता चलता है, मैं शिरडी गया हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, तो मेरा ग्रुप है वो मेरे को हेल्प करता है कि तुम बच्चों को ये दिला दो, ये खिला दो। तो जो भी तमन्ना होती है वो बाबा पूरी करते हैं। लेकिन एक ही चीज़ है, श्रद्धा और सबूरी बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में। ठीक है, फिर और एक एक्सपीरियंस की बात करूँगा मैं। हम लोग भजन करते हैं बाबा के, साईं भजन करते हैं बड़ौदा में। कोई आता है या खुद हम भजन गा लेते हैं। तो एक बार ऐसा हुआ कि भजन करते करते मेरे को ऐसा लगा कि बस देखो ये भजन करते हैं, लेकिन बाबा का जो लड्डू है, बाबा का जो प्रसाद है, वो अभी यहाँ पे मिल जाए तो कितना अच्छा है। आप नहीं मानोगे, सिर्फ 10 मिनट में, 10 मिनट का टाइम हुआ है, 10 मिनट में कोई भक्त आया और लड्डू का 2 पैकेट दिया और बोला कि अभी मैं शिरडी गया था, आज ही आया हूँ मैं, तो मेरे को पता चला कि यहाँ पे भजन है तो मैं आ गया। तो लड्डू का प्रसाद 10 मिनट में मेरे को मिल गया। ऐसे बहुत सारे और भी एक्सपीरियंस है, मेरे भी है, मेरे दोस्तों को भी है। ऐसा ही एक एक्सपीरियंस मेरे दोस्त है, बिरजू भाई नाम है, बिरजू गोस्वामी। वो अहमदाबाद में क्राइम ब्रांच में थे। वो यही टाइम था, 31 के आसपास का टाइम था। तो वो चेकिंग में खड़े थे, कार चेकिंग में। तो उनको भी ऐसा इच्छा हो गया मेरे जैसा कि बोले कि बाबा का प्रसाद लड्डू मिल जाए तो कितना बढ़िया है। तो चेकिंग कर रहे थे, तो कोई गाड़ी आई, तो बोले कहाँ से आते हो, कहाँ जाते हो, पूछना और नोट डाउन करना ज़रूरी है। वो भाई साहब ने बोला कि भाई मैं शिरडी से आता हूँ। जैसे ही बोले ना, तो उनके आंखों में आंसू आ गए, मेरे दोस्त बिरजू गोस्वामी के। तो बोले सर क्या हो गया? तो कि बस कुछ नहीं, बाबा की याद आ गई। और आप नहीं मानो, उसके आंसू देख के वो भाई ने तुरंत पैकेट दिया प्रसाद का। तो ये है बाबा का जो एक्सपीरियंस है, ये सबके साथ होते रहते हैं। बस श्रद्धा और सबूरी, बार बार एक ही बार बोलता हूँ, मैं आज जो भी कुछ हूँ बाबा की वजह से हूँ। बहुत बड़ी बीमारी थी, वो बीमारी में से निकाला, रिपोर्ट भी अभी सब नॉर्मल आते हैं मेरे। बस बाबा की उदी डेली में यूज़ करता हूँ, लगाता हूँ, बाबा की उदी पीता हूँ मैं डेली। तो कुछ नहीं आता रिपोर्ट में, सब ठीक है, अच्छी तरह से घूमता हूँ। और उनके ही आशीर्वाद से अभी जो भी मैं काम करता हूँ, तो वो काम भी मेरा अच्छा चलता है। तो बाबा जो है, उसके मेरे पिताश्री बाबा के भक्त थे और सालों से यहाँ पे आते हैं। अभी तो मेरे पिताजी इस दुनिया में है नहीं, लेकिन उनकी बात करूँ न, तो बहुत हर गुरुवार को बाबा को प्रसाद, तब बाबा का इतना मंदिर भी नहीं था, तो तब से मेरे पिताश्री मानते थे। और मुझे मालूम है, मैं 10 साल का था तब यहाँ पे आया था। बाबा मेरे को तब से बुलाते रहते हैं। तो मेरे को पापा ने बोला था कि तूने ऊपर चढ़ के, पहले है ना समाधि मंदिर पे ऊपर चढ़ के दर्शन हम कर सकते थे, तो वो सौभाग्य भी मैंने पाया है बाबा का, ऊपर चढ़ के मैंने दर्शन किया है। और मेरी जो बॉडी है ना, उसमें गर्मी ज़्यादा है। तो जब मैं छोटा था ना, स्कूल में जाता था, पढ़ाई करता था, सोता था, तो नाक में से ब्लड आता था मेरे। हमारे गुजरात में बोलते हैं नसकोरी फूट गई, है ना, तो वो ब्लड आता था।
बहुत बार होता था, महीने में 10-12 दिन ऐसा ही मेरा चला जाता था। दवाई की लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला। फिर पापा ने बोला कि चलो अभी बहुत हो गया, सब फैमिली लेके हम यहाँ पे आए शिरडी। उस टाइम है ना मेटाडोर का ज़माना था, बस वगैरह तो ठीक था, इतना नहीं आता था। मेटाडोर खुद का किया और हम शिरडी आ गए। आप नहीं मानो, बीच में एक बार मेरा जो खून निकला नाक में से, उसके बाद आज का दिन है, कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो छोटा था, इतना मालूम नहीं कि बाबा क्या है और क्या श्रद्धा है, क्या सबूरी है, तो मैं तब से जुड़ा हूँ। उसके बाद मैंने एक एग्जीबिशन का बिजनेस स्टार्ट किया था, उसमें मेरे को 5 लाख का लॉस हुआ था। ये मैं बात करता हूँ 95-96 की बात करता हूँ। उस समय में 5 लाख से यानी बड़ा अमाउंट बोलते हैं। मैंने सोचा अभी मैं कहाँ से लाऊंगा, क्या करूँगा, कैसे करूँगा, है ना। पापा भी नॉर्मल जॉब करते थे, पापा का भी इतना सैलरी नहीं था और मैं घर में किसी को बताना नहीं चाहता था क्या करूँगा, कैसे करूँगा। फिर टेंशन में ही था। बाबा को मैंने बोला, बाबा इसमें से मेरे को कुछ भी करके निकालो। देखो मैंने कुछ गलत रास्ते पे पैसे नहीं डाले हैं, मैं बिजनेस करने गया और मेरे को लॉस हो गया। अभी मैं क्या करूँ बाबा, आप ही कुछ बताओ, आप ही कोई रास्ता निकालो। फिर इन बिटवीन मेरे दिमाग में आया मैं इसको जाके मिलूँ। कोई था जिसको जाके मैं मिला, मैं बोला ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गया है। वो बड़ा आदमी था, मैंने बोला मेरे को हेल्प चाहिए, ऐसा तो ब्याज पे मेरे को पैसे दे दो। तो बोले छोड़ो यार, क्या ब्याज, आप ले जाओ, शाम को आओ 5 बजे 5:30 बजे आओ, पैसे ले जाओ, बाद में हम बात करेंगे। तो उन्होंने 5 लाख मेरे को दे दिया, वो मेरा कर्ज पूरा हो गया। और वो दिन था, गुरुवार का दिन था, बाबा का दिन था। तो बाबा को बोला और 4-5 दिन में मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। उसके बाद मेरी श्रद्धा बढ़ने लगी कि ये क्या हो गया यार, 5 लाख कौन देगा, अननोन, जो जिससे इतना भी मेरा रिश्ता नहीं है। तो फिर सोचा कि बाबा ने ही उनके दिमाग में डाला होगा, मेरे को ही भेजा होगा। तो उसके बाद मेरी श्रद्धा ज़्यादा बढ़ने लगी। एक बार हम लोग 3 दोस्त शिरडी आने लगे, जेब में पैसे भी नहीं थे उस टाइम भी, क्योंकि ये लॉस हुआ था बड़ा, कुछ 1000 रुपये थे और वो दोस्तों के पास भी पैसा नहीं था। मैंने बोला चलो हम जाते, बाबा है। तब तो गवर्नमेंट की बस में आए थे हम पहली बार, कि चलो जाते बाबा के दर्शन करते हैं। ज़्यादा मालूम भी नहीं था कि क्या यहाँ पे क्या करना है, रुकना है, क्या है, कुछ मालूम नहीं था, लेकिन श्रद्धा से आए थे, इतना पता है मेरे को। फिर यहाँ पे वो क्या देते हैं, कुछ नहाने धोने का कुछ 20 रुपये में देते हैं। वहाँ हम फ्रेश होके नहाने गए और आते समय तो सब हो गया, लेकिन निकलते समय 1 रुपया मेरे पास नहीं था। अभी मैं और 2 लोगों को लेके जाने का था। मैंने बोला करूँ तो करूँ क्या, हाथ भी नहीं फैला सकता, कोई पहचान वाला भी नहीं था। मैंने बोला ठीक है चलो बाबा है, कुछ ना कुछ हो जाएगा। फ्री हो गए थे दर्शन करके और निकलने का था। 5, 5:30, 6 बजे का टाइम था। हम खड़े थे, वो लोग मेरा मुंह देखे, क्या करेंगे, कैसे जाएंगे। तब छोटा फ़ोन था वो, मेरे पास नॉर्मल फ़ोन था। बोला करता हूँ, कुछ ना कुछ करता हूँ। इतने में ही मेरा एक दोस्त है, चिराग पटेल नाम है उसका, वो और उसकी बीवी शिरडी आए हुए थे गाड़ी लेके, बड़ी गाड़ी लेके। तो मेरे को देख के वो रुक गए, बोले कि क्या बात है, आप यहाँ पे दर्शन करने आए। मैंने बोला हाँ मैं दर्शन करने को आया। तो बोले अभी क्या प्रोग्राम है। मैंने बोला बस अभी हम निकलते बड़ौदा के लिए। तो कहे चलो बैठ जाओ, मैं भी बड़ौदा के लिए जाता हूँ। मैंने बोला क्या बात है बाबा। मैंने बोला नहीं हम जाएंगे। तो कहे नहीं नहीं अभी हम अकेले कहाँ जाएंगे, बातें करके करते करते हम पहुँचेंगे घर पे। फिर मैंने बोला ठीक है चलो आप रुको, मैं सिर्फ 10 मिनट में आया। मैं दौड़ के गया, बाबा का मुख्य दर्शन किया, जो विंडो है ना वहाँ से मैंने दर्शन किया। मेरे आँख में से आंसू आ गया कि बाबा आप कितना केयर करते हो, देखो मेरे पास पैसे भी नहीं है और आपने टाइम भी कैसा सेट हुआ है। हम लोग आए और उसके 5 मिनट में उसका भी टाइम ज़्यादा या कम हुआ होता, हमारा ज़्यादा या कम हुआ होता तो हम लोग नहीं मिल पाते। तो ये सब बाबा है, बाबा करने वाले हैं, ठीक है। फिर और मेरी श्रद्धा बढ़ गई कि चलो बाबा इतना करते हैं। उसके बाद बाबा के मंदिर में जाने लगा, बाबा का साईं चरित्र मैंने पढ़ा कि बाबा क्या है और बाबा क्या कहते हैं। मेरे को इतना पता चला कि बस जो भी है सबका अच्छा करना है, किसी का बुरा सोचना नहीं है, किसी का दिल नहीं दुखाना है। तो धीरे धीरे बाबा के मंदिर में जाने लगा। फिर कुछ भजन में शामिल होने लगा मैं, बाबा के भजन होते हैं। और इतनी बाबा से श्रद्धा बढ़ गई कि फिर मैंने हमारे हालोल में जीतू भाई सोनी करके है, उसको बाबा का बहुत नॉलेज है। तो उन्होंने
मेरे को बोला कि मेरे को है ना साईं चरित्र की कथा करनी है। मैं बोला ठीक है चलो हम करते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो अभी बाबा का भी प्रचार होगा, तो हमने स्टार्ट किया साईं चरित्र का कथा का प्लानिंग स्टार्ट किया। अभी पूरा मैंने बजट निकाला कि कितना होगा, तो देखा तो 2.5 लाख के ऊपर उसका पेमेंट बनता था, मिनिमम 2.5 लाख। फरास खाना है, साउंड सिस्टम है और प्रसाद भी डेली रखने का था। शाम को जो भी लोग भजन कथा में आए तो खा के जाए। तो हमने स्टार्ट किया। फिर मैंने 2-4 लोगों से बात किया, किसी ने नेगेटिव भी किया, बोले कि इतना पैसा आप लाओगे कहाँ से, नहीं होगा आपका। मैं बोला ठीक है चलो, बाबा को बोल दिया था भाई मेरा कोई इसमें कोई मेरा ऐड भी नहीं करना है, मेरा नाम भी नहीं करना है, सिर्फ आपकी कथा और गुणगान करना है, तो भी आप ही रास्ता दिखाना। तो स्टार्ट किया हमने, किसी को मिले हम, तो उसने बोला कि ठीक है मैं देता हूँ 1000 रुपया, किसी ने 2000, किसी ने 5000 दे के एक बार कथा तो स्टार्ट कर दी हमने, सब हो गया। और बाबा की कृपा से फेस वैल्यू है मेरी, नाम था, तो एडवांस में भी किसी ने पैसे नहीं माना। बोले कि मैंने सोचा कि चलो कथा में भी कोई डोनेशन देगा तो हो जाएगा। तो हमने स्टार्ट किया, धीरे 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 कथा स्टार्ट किया। आप नहीं मानो, वो जीतू भाई सोनी की पहली कथा थी और ज़्यादा नहीं लेकिन 1500 लोग, वो भी अच्छे लोग आए थे, 1500 लोग बाबा के भक्त। और उसमें बाबा की कथा का गुणगान स्टार्ट किया। म्यूजिशियन थे, भजन वाले थे, सबको पेमेंट तो देना पड़ेगा। और समझो ने, मैं और मेरे एक दोस्त थे, लेकिन पूरा मैंने प्लानिंग किया था, मेरी डेयरिंग थी, बाबा पे श्रद्धा था। तो लास्ट दिन बाकी था, तब मेरे ख्याल से मुझे कुछ 1 लाख रुपए के ऊपर 1,10,000 रुपये कम पड़ते थे और फरास खाने वाले को देना था, है ना। बाबा बोलते हैं ना कि जो भी काम करवाते हो तो उनको तुरंत उनका पेमेंट देना चाहिए, बाबा ने बोला था। मैंने बोला अभी करूँ क्या, 11 बज गए रात के, अभी पेमेंट मैं कहाँ से लाऊंगा, मालूम ही नहीं था। इतने में 2 लोग आए और बोले कि हम मुंबई से आते हैं। बोला हाँ सर, बोलो मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो क्या हम है ना यहाँ पे कथा में एक दिन सुन के गए थे, फिर शिरडी गए थे हम, और शिरडी के बाद यहाँ पे हमारा सूरत में एक काम था, तो वापस हम यहाँ पे आए, मालूम नहीं क्यों, लेकिन हमको ऐसा हुआ कि अभी एक दिन और कथा हमको सुनना है। तो हम लोग आए हैं, तो बोले कि एक हमारा जो भी बिजनेस होता है ना, तो उसमें से 10% हम निकालते हैं बाबा के लिए। तो ये कुछ पेमेंट है, गिना नहीं है कितना है, तो एक प्लास्टिक की बैग में पेमेंट था। तो बोले ये बाबा का ही है और आपको इसमें ही यूज़ करना है। तो मैंने बोला ठीक है चलो कोई बात नहीं। फिर मेरे दोस्त को बोला कि अभी देखो इसमें पेमेंट गिन लो और कितना कम पड़ता है वो देख लो आप, ठीक है। फिर हम कुछ रास्ता करते फरास खाने वाले को देने का। आप नहीं मानो, 1,10,000 कम पड़ते थे और जो अमाउंट निकला वो भी 1,10,000 मिला। तुरंत मैंने वो भाई को दे दिया, फरास खाने वाले को, ये आपका पेमेंट है। और 0-0 यानी कोई कर्ज नहीं रहा कथा पूरी होने के 2 घंटे के बाद। तो ऐसी बाबा की लीला है। अभी सोचो वो कहाँ मुंबई, कहाँ शिरडी, कहाँ सूरत जाने वाला था, कहाँ बड़ौदा आया और कहाँ उसने ये पेमेंट दिया। तो फिर तो ऐसा हो गया कि बाबा के बिना चैन आज भी नहीं है, पहले भी नहीं था। तो धीरे धीरे फिर सत्कार्य में मैं जुड़ने लगा, मेरा बिजनेस था, जॉब था, सब कुछ किया मैंने। फिर आश्रम की सेवा मैंने स्टार्ट की, जो अनाथ आश्रम नीडी पर्सन है ना, उसकी सेवा मैंने 2009 से स्टार्ट की। मैंने बोला चलो बाबा की यही इच्छा है, मेरे पास ये काम करवाना है, तो क्यों ना मैं श्रद्धा से ये काम करूं। तो मैंने ये काम स्टार्ट किया। बड़ौदा में सेवा तीर्थ आश्रम है, वहाँ पे जितने भी 150 लोग हैं, तो वहाँ पे भी हम खाना खिलाते, बाबा खिलाते, मैं निमित्त बनता हूँ, कपड़े दिलाते हैं सब। फिर रक्षाबंधन में मैं राखी बंधवाने के लिए जाता हूँ, उनका कोई नहीं है ना, कोई नहीं उनका, तो राखी बंधवाने जाता हूँ तो मेरे को भी अच्छा लगता है, और वो सामने वाले जिसके कोई नहीं है वो भी खुश हो जाते हैं कि मेरा भाई आया है। तो मेरे को लगा कि बस यही है बाबा का कार्य, तो यही करते रहो। तो आज का दिन है, तो ये सेवा मेरा चालू का चालू ही है। और मेरे को जब कैंसर हुआ ना, तो उसके बाद कीमोथेरापी दिया था मेरे को, पूरे सब बाल मेरे चले गए थे और बहुत वीकनेस आ गया था, बॉडी भी पूरा ब्लैक हो गया था। मैंने बोला अभी करूँ तो क्या, क्योंकि कमाना भी ज़रूरी था, लेकिन मैं थोड़ा ही काम करूँ तो मैं थक जाता था। इन बिटवीन एक मौका बाबा ने ऐसा दिया, बाबा ने मुझे अपनाया
हुआ ऐसा कि एक मंदिर है हमारे घर के पास, साईं बाबा का मंदिर है, तो वहाँ पे कोई पुजारी चला गया था, कुछ हुआ था, कुछ प्रॉब्लम हुआ था, तो डोनेशन वहाँ पे मैं देता था। मंदिर में भंडारा होता है बाबा का, मैं निमित्त बनता हूँ, मैंने नहीं दिया, बाबा ही दिलवाते हैं, जो कुछ है बाबा का है। तो लोगों को लगा कि इसको बहुत श्रद्धा है, उनको पता था कि मेरी ये सिचुएशन है, तो उन्होंने ऐसा बोला कि आप सिर्फ गुरुवार का दिन है, आप आओ और कुछ करना नहीं है, बाबा के पास आपको बैठना है, जो भी कोई आता है भक्त उसका प्रसाद बाबा को दिखाना है और उनको देना है। कोई पुजारी आ जाएगा तो ठीक है, फिर आपको यहाँ बैठना है तो बैठ सकते हो, वरना मेरा 2-3 दिन सिर्फ निकाल लो। मैंने बोला चलो, इससे बड़ी बात कहाँ होगी कि बाबा के साथ बैठने को मिलेगा। तो मेरा शुरुआत हो गया वहाँ से, और ऐसा हो गया कि फिर 5 साल में बाबा के साथ रहा, है ना। बाबा की सेवा की, बाबा का अभिषेक किया, बाबा का आरती की, बाबा का श्रृंगार किया, सब कुछ बाबा का मैंने स्टार्ट किया। वो भी 5 साल मैंने बाबा के साथ रहा और किया। कई बार ऐसा महसूस होता था कि बाबा अभी बात करेंगे मेरे साथ, अभी बोलेंगे। बाबा को अभिषेक करता था, तो अभिषेक करने से पहले बाबा का फेस और अभिषेक करने के बाद बाबा का फेस, दोनों में फ़र्क आता था। तो वो भी अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा, बाबा के साथ 5 साल मेरे को रहने को मिला। और उसके बाद तो हर रोज़ डेली बेस पे बाबा का एक्सपीरियंस, बाबा मेरे साथ में ही है, बाबा ये है, बाबा वो है, बस बाबा साईं बाबा ही मेरे दिल में और दिमाग में रहते हैं। और बाबा की कृपा से अभी जो भी हूँ मैं, वो बाबा की कृपा से हूँ। और मेरे फैमिली में भी सब बाबा को बहुत बिलीव करते हैं, बाबा पे बहुत श्रद्धा है। और एक बड़ा चमत्कार मैं बोलना चाहूँगा, वैसे नहीं बोलना चाहिए, मालूम नहीं, शायद मेरा भाई सुनेगा तो उसको ठीक लगेगा या नहीं लगेगा, लेकिन मैं बोलता हूँ। ऐसा हुआ था आज से 5 साल पहले, 1 करोड़ का हमको बिजनेस में लॉस हो गया था। 1 करोड़ का, 1 करोड़ पूरा 1 शेयर लॉस हो गया था। पता नहीं क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कहाँ से आएगा। 1 करोड़ छोटी अमाउंट नहीं है, और देना भी था। क्या करे। और क्या बोलूँ, खाने का भी प्रॉब्लम था। जो सब्जी बनाते हैं ना, तो उसमें ऑयल लगता है थोड़ा सा, 2 चम्मच, वो भी नहीं था। हमारा खुद का बहुत बड़ा बंगलो था वागड़िया रोड पे, बहुत बड़ा 5 BHK का पूरा था, लेकिन लॉस हो गया, तो फिर वो भी हमको बेचना पड़ा। और अभी हम किराए के घर पे रहते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर बोलूँगा कि बाबा ने हमारे पे आँच नहीं आने दी, वरना सोचो कि 1 लाख का भी लॉस होता है तो क्या होता है, ये तो 1 करोड़ का लॉस था। तो उसमें से भी बाबा ने हमको धीरे धीरे, तकलीफ़ हुई है, ऐसा नहीं तकलीफ़ नहीं हुई, लेकिन तकलीफ़ के सामने फ़ाइट करने का जो एनर्जी है ना, बाबा ने दिया है। तो अभी धीरे करके हम बाहर आने लगे हैं, और एक अच्छे मुकाम पे भी हम पहुंचने लगे हैं। तो यह बाबा का सब लीला है। तो और क्या कहूँ मैं, ये मेरे 2 बड़े एक्सपीरियंस मैंने शेयर किए, एक कैंसर के भी किया, और एक जो 1 करोड़ का लॉस हो गया वो भी किया है। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, क्योंकि अभी जो भी है, मेरी सांसें चलती है ना, वो बस बाबा की कृपा से चलती है। तो ओम साई राम। आओ साईं, मेरे साईं, साईं बाबा। मेरे साईं, मेरा विश्वास।